गुड मॉर्निंग। कैसे हैं प्यारे बच्चों? आज स्वागत है आपको क्लास 10th के जल संसाधन, ज्योग्राफी है, जल संसाधन पार्ट 3 हम लोग पढ़ेंगे। जल संसाधन है क्या चीज़? जल एक अनवीकरणीय संसाधन है कि नवीकरणीय है? पहले इस चीज़ों पर विचार करें। तो प्यारे बच्चों, जल एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है ना। उसको पुनः हम लोग प्राप्त कर लेते हैं, ख़त्म नहीं होता है। भले आप पी लिए या कपड़ा धो लिए तो ख़त्म हो गया, ऐसी बात नहीं है। वह पुनः वाष्प बन कर करके बादल बनते हैं, फिर वर्षा होती है, फिर नीचे गिरते हैं। तो इस तरह से होते रहते हैं प्यारे बच्चों। तो पृथ्वी के 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है, परंतु इसमें से प्रयोग किए जाने वाले योग्य जल अलवणीय जलों के अनुपात में बहुत कम है। विश्व में जल का कुल आयतन का 96.5% भाग महासागरों में पाया जाता है और केवल 2.5% अलवणीय जल है। अब समझ सकते हैं, जो शेष बच गया वही पीने योग्य है। भारत विश्व के वृष्टि का 4% हिस्सा प्राप्त करता है और प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के संदर्भ में विश्व में इसका 133वां स्थान है। पूर्व सूचना के अनुसार 2025 तक भारत का बड़ा हिस्सा विश्व के अन्य देशों और क्षेत्रों की तरह जल की नितांत कमी महसूस करेगा। आज लोग भले कहीं नल को खुला छोड़ देते हैं, कोई ध्यान नहीं है, बाथरूम के पानी गिर रहा है, लेकिन 20 तक तो पूरा एकदम करेगा ही, समझेगा। जल दुर्लभता, जल संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता तो है ही। क्यों है? तो जल की दुर्लभता उसके बढ़ते मांगों के तुलना में उपलब्धता की कमी के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। और जल दुर्लभता के कारण भी है। पहला, अतिशोषण। जल का अतिशोषण हो रहा है। देख ही रहे हैं, नहाना 1 बाल्टी में तो नहाएगा 4 बाल्टी में, है ना। कितना पानी बाथरूम के खुल के गिर रहा है, तो अतिशोषण हो रहा है। अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण है ना। उस जल का असमान वितरण है और अधिक जनसंख्या, ये सब जल क्या दुर्लभता के कारण बनेगा। तो हम लोग बांध बांधते हैं, कहीं देखे हैं बांध? जल को रोकने के लिए बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की जाती है। आमतौर पर जलाशय, झील या जल भरण बनाते हैं, है ना। तो इसका बहुउद्देशीय नदी परियोजना भी हम लागू किए हैं, ठीक है ना। तो बांधों को बहुउद्देशीय नदी परियोजना भी कहा जाता है ना। इसको बहुत से उद्देश्य की पूर्ति होती है। बिजली उत्पादन हो गया, सिंचाई हो गया। तो ये क्या है भैया? बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या है बांध का? तो जहाँ एकत्रित जल को अनेक उपयोगों या अनेक उपयोग समन्वित होता है। उदाहरण के तौर पर सतलुज ब्यास बेसिन पर भाखड़ा नंगल परियोजना, जल विद्युत उत्पादन किया जाता है और सिंचाई के काम किया जाता है।
प्यारे बच्चों, माने इससे अनेक लाभ तो है ही। जैसे उस परियोजना से या कहीं बांध बांधा जाता है, उस परियोजना से विद्युत उत्पादन होता है, सिंचाई होता है, घर और औद्योगिक उपयोग के लिए जल आपूर्ति होती है, बाढ़ का नियंत्रण किया जाता है, मनोरंजन किया जाता है, कैसे नाव यात्रा ये सब, और आंतरिक नौचालन भी होता है, मछली पालन होता है। ये सब लाभ है, लेकिन इस परियोजना से हानि भी है प्यारे बच्चों। ऐसा नहीं कि जिससे लाभ है उससे हानि नहीं है। तो नदियों पर बांध बनाने से उसके बहाव नियंत्रित करने के लिए उसका प्रकृति बहाव अविरुद्ध हो जाती है, जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है। अत्यधिक तलछट जलाशय की तली में जमा होते हैं, जिससे नदियों का तल अधिक चट्टानी हो जाता है और नदी जलीय जीव माने आवासों में भोजन की कमी होने लगती है। बाढ़ के मैदान में बनाए जाने वाले जलाशय द्वारा वहाँ मौजूद वनस्पति और मिट्टी जल डूब जाता है, जो कयांतरित में अब घटित हो जाता है ना। जहाँ बांध बांधा जाएगा वहाँ देखो कितना ये जो है डूबा हुआ रहता है प्यारे बच्चों, है ना, ये सब डूब जाता है। अब है कि स्थानीय समुदायों के बृहद स्तर पर विस्थापन करना पड़ता है। जहाँ बांध बना जाएगा वो पानी से डूबा हुआ रहेगा, वहाँ के लोग को दूसरा जगह मैंने बसाना पड़ता है। अच्छा, इसके कारण भूमि निम्नीकरण की समस्या हो जाती है। वहाँ उपजाऊ जहाँ पर बांध बना जाएगा वहाँ पर उपज नहीं हो पाएगा। एक सेकंड, थोड़ा फोन। हाँ भैया बोलिए। तो अच्छा, तो उसको हम अभी बोल करके बताते हैं, ठीक है ना। ठीक, हाँ, पढ़े मन से, ठीक है। अच्छा, तो प्यारे बच्चों अब आए, तो ये सब माने उसका कारण है, माने हानि भी है ना। भूमि निम्नीकरण हो जाता है। बहुउद्देशीय परियोजना के कारण भूकंप की क्षमता बढ़ जाती है। साथ ही अत्यधिक जल का उपयोग से जल जनित बीमारी की कीटाणु रोग विभिन्न प्रकार के चीज़ पैदा होते हैं प्यारे बच्चों। तो बहुउद्देशीय नदी परियोजना के लोग विरोध करते हैं, जो वहाँ के नज़दीक के लोग। हमको भले लाभ मिलता है, लेकिन वहाँ के लोग विरोध करते हैं। जहाँ पर बांध बांधा जाएगा उस क्षेत्र में तो एकदम जलमग्न कर देता है, वहाँ के लोगों को तबाह कर देता है ना। तो विरोध करते हैं। बहुउद्देशीय नदी परियोजना और बड़े बांध नए सामाजिक आंदोलन हुए हैं, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, पूरा आंदोलन चला था। टिहरी बांध आंदोलन के कारण बने थे, समझ गए ना। नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन के कारण बनाए गए थे। इस परियोजना के विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदाय के बृहद स्तर पर विस्थापन के कारण होता है, क्योंकि वहाँ के इर्द गिर्द के गांवों को दूसरे जगह ले जा करके बसाया जाता है ना। तो ये विरोध होगा। और बहुउद्देशीय परियोजना, अब स्पष्ट हो गया होगा बहुउद्देशीय परियोजना माने नदियों पर बांध कर करके विभिन्न प्रकार के सिंचाई, बिजली उत्पादन, ये सब करना बहुउद्देशीय परियोजना कहलाता है। तो वही मैं बोल रहा था, बहुउद्देशीय परियोजना के लागत और लाभ के बंटवारे को लेकर के अंतर्जातीय झगड़ा आम हो जाता है प्यारे बच्चों। वर्षा जल संग्रह, तो धरातल पर गिरने वाले वर्षा के बूंद को संचय कर उपयोग करने की प्रक्रिया को वर्षा जल संग्रह कहते हैं। और पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों के लोग गुल अथवा कुल बने जो पश्चिमी हिमालय में है, जैसे
माने वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदल करके खेतों में सिंचाई के लिए बनाई गई है। राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रह तरीका अपनाया गया है। जो छत पर क्या चारों ओर से घेर दिया जाता है, पानी बाहर नहीं गिरने दिया जाता, उस पर पूरा भर जाएगा, है ना, देखे ना टंकी, पूरे मैंने छते को टंकी बना दिया जाता है। तो इस तरह से लोग करते हैं। और पश्चिमी बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेती की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते हैं। अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं ताकि मृदा को संचित किया जा सके, है ना, और संरक्षित जल से खेती का उपयोग किया जाता है। क्योंकि प्यारे बच्चों, वर्षा के जल जब बहते हैं तो अपने साथ मिट्टी के ऊपर के भाग, जिसको ह्यूमस कहते हैं, उसको भी, जो बड़े माने उपजाऊ होता है, उसको भी बहा करके ले जाते हैं। तो इस तरह से होता है प्यारे बच्चों। तो राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में लगभग हर घर में पीने के पानी संग्रहित करने का लिए एक भूमिगत टैंक अथवा माने टाँका हुआ करते थे पहले, आज भी है ना। टाँका कैसे काम करता है प्यारे बच्चों? तो टाँका घरों की ढलमा छत से पाइप को जोड़ दिया जाता है ना, और वर्षा का जल जो घरों के ढालवे छत पर गिरता है, वह पाइप द्वारा भूमिगत टाँका में जो मुख्य घर अथवा आंगन में बना होता है उसमें अंदर चला जाता है, एकत्रित हो जाता है ना। उसका उपयोग अनेक प्रकार से शुद्ध करके पीने में, सिंचाई करने में, नहाने में, कपड़ा धोने में, बहुत से में किया जाता है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से यह चैप्टर आपका तीसरा मैंने समाप्त किया और आप इसको समझेंगे। इसका प्रश्नोत्तर भी मैं आपको दे रहा हूँ। लिखिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।